बिहार को 12 जोन में बांटा गया है, उसी में तिरहुत प्रमंडल एक जोन है। चुनाव अभियान समिति में 16 लोग हैं, 16 लोग की बैठक हुई। उसके संयोजक हमारे सीतामढ़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर के प्रभारी हैं श्री नवल किशोर राउत जी, वो हैं। संयोजक श्री वकील सहनी जी हैं। उसके अलावा 14 सदस्य और हैं। बैठक हुई है 20 विधानसभा, और अब इन लोगों की जिम्मेवारी है, ये लोग चुनाव लड़ेंगे भी, चुनाव लड़ाएंगे भी, जीतेंगे भी, जिताएंगे भी। 2025 में सरकार भी ये लोग बनाएंगे। उसी के संबंध में आज बैठक थी, जिसमें निर्णय हुआ है कि इस इलाके में जहाँ जहाँ हमारा उम्मीदवार है, हर उम्मीदवार पर जवाबदेही दी। कम से कम पाँच सभा हर उम्मीदवार अपने क्षेत्र में 1000 से ज़्यादा संख्या का वो करवाएंगे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। जनसुराज मुजफ्फरपुर प्रमंडल में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनसुराज प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक किशोर कुमार की गरिमामयी उपस्थित रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करना, चुनावी अभियान में प्रमंडल समिति की भूमिका तय करना एवं विभिन्न सदस्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान करना था। बैठक में चुनाव अभियान की व्यापक रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई और जमीनी स्तर पर कार्यों को सशक्त बनाने हेतु कई अहम निर्णय लिए गए। श्री किशोर कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के राजनीतिक बदलाव की दिशा में जनसुराज की यह रणनीति बैठक एक निर्णायक कदम है। उन्होंने सभी सदस्यों से एकजुट होकर गांव-गांव तक जनसुराज के विचारों को पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में प्रमंडल से जुड़ी सभी प्रमुख सदस्य समय पर उपस्थित रहे और अपने विचार साझा किए। तिरहुत न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर। बिहार को 12 जोन में बांटा गया है, उसी में तिरहुत प्रमंडल एक जोन है। चुनाव अभियान समिति में 16 लोग हैं, 16 लोग की बैठक हुई। उसके संयोजक हमारे सीतामढ़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर के प्रभारी हैं श्री नवल किशोर राउत जी, वो हैं। सह संयोजक श्री वकील सहनी जी हैं। उसके अलावा 14 सदस्य और हैं। बैठक हुई है 20 विधानसभा है, और अब इन लोगों की जिम्मेवारी है, ये लोग चुनाव लड़ेंगे भी, चुनाव लड़ाएंगे भी, जीतेंगे भी, जिताएंगे भी, और आगामी 2025 में सरकार भी ये लोग बनाएंगे। उसी के संबंध में आज बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें निर्णय हुआ है कि इस इलाके में जहाँ जहाँ हमारा उम्मीदवार है, हर उम्मीदवार पर जवाबदेही दी गई है। वो कम से कम पाँच सभा हर उम्मीदवार अपने क्षेत्र में 1000 से ज़्यादा संख्या का वो करवाएंगे, ये निर्णय हुआ है। उसके अलावा जो हमारा जनसुराज का जो सिद्धांत है, जनसुराज जिन तथ्यों पर संघर्ष कर रहा है, वो तथ्य, वो संघर्ष, वो मुद्दा आम लोगों तक पहुंचाने की जवाबदेही इनके कंधे पर है। आप जानते हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार जी कभी भाजपा के कंधे पर चढ़कर और कभी राजद महागठबंधन के कंधे पर चढ़कर सरकार बिहार में 20 साल से चला रही है। लेकिन बिहार में 20 साल से जो सरकार चल रही है, उसकी हालत बद से बदतर है। बिहार बदहाल है। बिहार जब भी, ये मेरा नहीं, नीति आयोग का ये अभी जो प्रकाशित हुआ है, बिहार का स्थान कहाँ है विकास के मामले में, तो गरीबी के मामले में भी बिहार सबसे नीचे है। शिक्षा के मामले में भी बिहार बदतर है। जो स्वास्थ्य है, उस मामले में भी बिहार सबसे निम्नतर है। पर व्यक्ति जो आमदनी है, उसमें भी बिहार, जितना विकसित बिहार है, बड़ा राज्य है, उसमें सबसे नीचे पायदान पर बिहार है। 20 साल से वो दावा कर रहे हैं कि बिहार का बहुत विकास हम किए हैं, बिहार में बहुत रोजगार दिए हैं, लेकिन आज भी लगभग 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर रोजी रोजगार के लिए मजदूरी कर रहे हैं। 2005 के पहले
नीतीश कुमार और एनडीए भाजपा ने लोगों के से घोषणा किया था, वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो पलायन को रोकेंगे और बिहार में ही रोजी रोटी का व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज फिर वही नीतीश कुमार कह रहा है कि हमको 5 साल और मौका दीजिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 5 साल मौका और दीजिए नीतीश जी को, जिससे बिहार उद्योग का हब बन जाएगा। भाई 20 साल में जब पलायन पर आपने चिंता नहीं किया, रोजी रोटी का चिंता नहीं किया, आपने लोगों को रोजगार नहीं दिया, भ्रष्टाचार को आपने कम नहीं किया, आपने स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया, आपने लोगों को पूंजी नहीं दिया, आपने लोगों को जो एक स्वरोजगार होता है वो नहीं दिया। लॉ एंड ऑर्डर पर आप जो जंगल राज कह के आए थे उस पर अब और ख़राब हालत हो गई है, तो अब 5 साल लोग क्यों मौका देंगे? अब लोग एक चीज़ जरूर बिहार का समझ गया है कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो बीमार व्यक्ति हैं। जो राज चला रहा है वो कुछ ऐसे रिटायर्ड, ऐसे भ्रष्ट अफसर हैं जो हजारों करोड़ का संपत्ति बनाया है, वही लोग राज चला रहे हैं। और उसको पीछे से चलाने वाला कौन व्यक्ति है? तो वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी अभी आए हुए थे सिवान में, उसने क्या कहा कि हम 11 साल में 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है। और बिहार के लोगों के साथ 14 करोड़ लोगों के साथ ये क्रूर मजाक है। प्रशांत किशोर जी पिछले 2.5 साल से 2 साल वो पदयात्रा शुरू किए, गांव-गांव गए, लगभग 5500 से ज़्यादा गांव गए, 6000 से ज़्यादा 6000 किलोमीटर से ज़्यादा गांव-गांव गए। लोगों की जब स्थिति देखी, लोगों का जब दुर्दशा देखा, जब घर का गांव का हालत देखा, तो गांव में कौन लोग थे? गांव में या तो बूढ़े लोग थे या बच्चे लोग थे। हर एक आदमी का जवान पति, उनका बेटा, नौजवान साथी कोई गांव में नहीं था। हर आदमी दिल्ली पंजाब में था। लोगों ने कहा कि भाई हम लोग क्या करें? लालू जी के डर से भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते हैं, तो यही हालत है। हम लोग के पास विकल्प नहीं है, आप विकल्प बनाइए। प्रशांत किशोर जी अकेले नहीं, बल्कि उस अभियान में 1 करोड़ 7 लाख लोग जुड़े हुए थे, जो इसके संस्थापक सदस्य। सब लोगों ने विचार विमर्श कर जनसुराज पार्टी की स्थापना की और ये हुआ कि जनसुराज पार्टी यदि बनेगा तो बिहार में किस तरह से लोगों को रोजी रोजगार दें। प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट विजन है कि यदि हम हमारी सरकार बनेगी तो कैसे हम पलायन को रोकेंगे, कैसे हम लोगों को रोजगार देंगे, कैसे हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, कैसे हम बैंक से उनको पूंजी दिलवाएंगे जिससे उनको रोजगार मिले, कैसे हम लोगों को जो किसान का जो धोखा दिया प्रधानमंत्री ने को दूनी आय कर देंगे। तो प्रशांत जी ने कहा कि नरेगा जो एक लूट बना हुआ है, तो किसान को हम फ्री में मजदूर देंगे, कैसे हम 4% पर मात्र लोन देकर महिलाओं को अपने आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो ये प्रशांत जी का विजन है। प्रशांत जी ने कहा कि भाई गांव में बूढ़ा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो 2000 पेंशन करेंगे। आज जब अंतिम समय में नीतीश कुमार जब जाने वाले हैं, ये तय है कि 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब आज वो घोषणा कर रहे हैं कि 1100 रुपया हम पेंशन देंगे। अरे ये प्रशांत किशोर जी का देन है कि 3 साल से लगातार कह रहा है कि भाई बूढ़े के साथ न्याय कीजिए, उसको भीख 400 रुपये का पेंशन मत दीजिए, उसको सम्मान का जीवन जीने के लिए 2000 रुपया दीजिए। आज सरकार कर रही है। आज मुझे खुशी हो रही है, कोई दल हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या महागठबंधन हो, वो मजबूर हो गई है। वो भी अब जात धर्म की बात उसको छोड़ना पड़ा है, इसी प्रशांत जी के चलते। अब वो भी किस बात की चर्चा कर रहा है? वो भी पलायन रोकने की बात कर रहा है, वो भी रोजगार की बात कर रहा है। ये जनसुराज का ताकत है कि आज उनको मजबूर होना पड़ा है।